हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में एक टॉपिक है हमारा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता है, तो उनके माइंड में ये आता है कि ऐसा कोई ऑप्शन है, कुछ सेमी गवर्नमेंट टाइप का ऑप्शन है कि जहाँ पे फीस थोड़ी सी कम लगे और हमको एडमिशन मिल जाए। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी फैमिलीज़ होंगी जिनका स्कोर अभी 600 के अबव नहीं होगा। स्कोर कहीं ना कहीं 570, 550, 580, 590 के आसपास होगा। तो ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स ढूंढते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, क्या वहाँ पे मेरा एडमिशन हो सकता है कि नहीं। इसी चीज़ को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम समझते हैं कि क्या होते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कौन होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो इन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, जो कि होस्ट करता है एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर। वहाँ पे जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो प्योर गवर्नमेंट स्टेटस के कॉलेज होते हैं और प्योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के होते हैं। यानी कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन सब की 15% सीटें आके ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग होगी, जहाँ पे हम सभी को पता है कि कट ऑफ इस बार 600 से ऊपर जाने की चांसेस रहेगी जनरल की। बाकी के जो गवर्नमेंट के जो ब्रांड आते हैं, जैसे कि एम्स हो गया, AMU हो गया, BHU हो गया, इन सब के कट ऑफ ऑलरेडी 650 के अबव रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेमी गवर्नमेंट टाइप की कोई चीज़ नहीं है। बाकी दो पैरेलल साइड में जो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं अभी इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, वो सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपने प्राइवेट की फीसेस चार्ज करते हैं। सबकी फीसेस 10 लाख रुपए से लेके 26 लाख रुपए तक है। तो ये जो मेजर सेंट्रल काउंसलिंग होती है, यहाँ पे आपको कोई भी सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इर्रिस्पेक्टिव जितने भी इंडिया में हमारे स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट्स 1 to 1 अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे और हर स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट की सीट होती है, प्राइवेट की सीट होती है, और इन्हीं में से कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इन दोनों के बीच की सेमी गवर्नमेंट की सीट होती है, यानी कि प्राइवेट की सीट होगी लेकिन वो गवर्नमेंट रेट पे देगा। इस तरह की स्कीम होती है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन से बच्चा इसमें काउंसलिंग करा सकता है। तो सेमी गवर्नमेंट की सीट अगर आपके होम स्टेट के अंदर है, ठीक है, आपके डोमिसाइल रीजन के अंदर है, तभी आप उसमें काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी स्टेट में डायरेक्टली जाके सेमी गवर्नमेंट सीट के ऊपर काउंसलिंग नहीं करा सकते। इसको एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं। यूपी का एक बच्चा है, यूपी में उसने पढ़ाई करी, उसका डोमिसाइल यूपी का है। यूपी में देखा कि उसने 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बाकी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। लेकिन उसको पता चला कि गुजरात के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, कर्नाटका के अंदर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान के अंदर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसकी फीस 8.5 लाख रुपए है। तो वो उसका इंटरेस्ट जगेगा कि क्या मेरा भी एडमिशन कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या, इस फीस पे एडमिशन हो सकता है क्या। तो नहीं फ्रेंड, राजस्थान वाले जो काउंसलिंग में जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसको पेड सीट बोलते हैं, मैम पेड सीट, उसमें सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल का ही बच्चा एलिजिबल है, वही उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकता है। अगर आप राजस्थान में जाओगे काउंसलिंग करने के लिए, तो यू विल बी ओनली एलिजिबल फॉर द सेल्फ फाइनेंस सीट, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही आप एलिजिबल रहते हो। कोई भी अदर स्टेट में, अपना स्टेट छोड़ के जब भी हम किसी अदर स्टेट में जाते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, तो सिर्फ हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल रहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर NRI कोटा चलता है और आप NRI स्टेटस है आपका, तो आप उन NRI कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को टारगेट कर सकते हो। बट जो फीस में जो मेन सब्सिडरी रहती है, जो रिबेट होता है, जो डिस्काउंट होता है, जिसके लिए बच्चा जा रहा है सेमी गवर्नमेंट के लिए, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। कोई भी स्टेट अगर बेनिफिट देता है तो अपने होम स्टेट को ही देता है, क्योंकि वहीं पे उसको क्रेडिट मिलता है। तो सेमी गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है, अगर कोई भी बच्चा सेमी गवर्नमेंट में काउंसलिंग कराने के लिए प्लान कर रहा है, तो यू कैन डू द सेमी गवर्नमेंट काउंसलिंग ओनली इन योर होम स्टेट। इस चीज़ को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है काउंसलिंग से पहले, ठीक है। हम किसी अदर स्टेट में अगर हम ट्राई कर रहे हैं तो डैट इज़ ओनली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। आवर फॉर्म इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड एट दैट काउंसलिंग। फ्रेंड, अब इसको कुछ जल्दी देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखते हैं और किस टाइप से उनका नेचर है। जैसे गुजरात के मेडिकल कॉलेज हो गए, गुजरात के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन गुजरात के अंदर कुछ GMERs भी हैं। तो GMERs के अंदर दो टाइप की फीसेस चलती है। एक तो गवर्नमेंट कोटा की फीस चलती है जिसकी फीस है 3,30,000 रुपये, ठीक है। तो इसको हम सेमी गवर्नमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर से गुजरात का बच्चा ही काउंसलिंग कर सकता है। और इस सेमी गवर्नमेंट यानी GMERs के गवर्नमेंट कोटा के अंदर अगर आपको एडमिशन टारगेट करना है, आप गुजरात से हो, तो एटलीस्ट आपका स्कोर 520 तक है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। इसी GMERs के अंदर आपका मैम कोटा की भी सीटें रहती है जिसकी फ़ीस लगभग 9 लाख रुपए के आसपास है। इसमें भी गुजरात का ही बच्चा एलिजिबल रहता है और यहाँ पे नियर अबाउट 450 के स्कोर पे सीट मिल जाती है। तो बेनिफिट दे रहा है स्टेट, लेकिन किसको दे रहा है? ओनली टू द डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ द स्टेट। अपने स्टेट के बच्चों को ही उसका बेनिफिट दे रहा है। दूसरे स्टेट को कोई स्टेट बेनिफिट क्यों देगा? दूसरे स्टेट को जो बेनिफिट दे सकता है वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है, ठीक है। कोई भी स्टेट काम करता है तो अपने होम स्टेट के लिए ही काम करता है। ये एक बेसिक सा रूल है जिसको हमको समझना चाहिए। उसके बाद हरियाणा।
हरियाणा में महर्षि वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज है, उसकी फ़ीस तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के बराबर ही है, 1.5 लाख रुपए की, तो उसको हम छोड़ ही देते हैं। वो गवर्नमेंट का कट ऑफ भी वहाँ पे चलता है, 600 से ऊपर पे ये अलॉटमेंट जाता है। छत्तीसगढ़ में भी वो जो फीसेस हैं सबके लिए सेम है, कोई एडिशनल बेनिफिट छत्तीसगढ़ दे नहीं रहा है। बस हाँ, अपने स्टेट वाले बच्चों को वो बोल रहा है कि हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपकी रिजर्वेशन भी एक्सेप्ट करेंगे। आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, तो वी विल एक्सेप्ट दैट रिजर्वेशन ऑल्सो इन द इवन इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। लेकिन दूसरे स्टेट से जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चे आएंगे उनको सिर्फ हम मैनेजमेंट में ही हम कंसिडर करेंगे। आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग कराने जाते हो अपने स्टेट को छोड़ के, तो आप सिर्फ जनरल में ही काउंट होते हो, भले आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश का जो एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है MMU सोलन, बाहर वाले बच्चों से लगभग वो 15 लाख रुपए की फ़ीस चार्ज कर रहा है, लेकिन अपने स्टेट में वो बेनिफिट दे रहा है। वो 8,47,000 रुपीज़ की फ़ीस को चार्ज कर रहा है और उस पर नियर अबाउट 475 से ऊपर का स्कोर है, तो आपको एडमिशन होने की चांसेस मिलेंगे। तो इस तरह से 1 to 1 देखेंगे तो बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, केवल स्टेट में। महाराष्ट्र के जो सेमी अनएडेड कॉलेज भी बोलते हैं, एक तरह से सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बोल सकते हैं इसको, तो इसके अंदर जो फीसेस हैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की, 9 लाख रुपए की जो फीसेस हैं, इसके लिए कौन बच्चा एलिजिबल है काउंसलिंग करने के लिए, ओनली द डोमिसाइल होल्डर ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो फीसेस हैं इस पर जो आपको स्कोर पे एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर 510 से ऊपर होना चाहिए। वहाँ का एक मेडिकल कॉलेज है वेदांता मेडिकल कॉलेज, जो कि 450 तक अलॉट हो सकता है, लेकिन उसमें फ़ीस का कोई खास बेनिफिट नहीं है। फ़ीस 16,60,000 रुपये, इसलिए उसका कट ऑफ कम जा रहा है। ठीक है। इसी तरह से कर्नाटक के जो मेडिकल कॉलेज हैं, कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज के पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस रखता है और गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस आपकी 1,44,000 की रहती है। और इस पर अगर हम कट ऑफ देखते हैं कि किस स्कोर तक एडमिशन मिल सकता है, तो नियर अबाउट 350 के अबव पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने लगता है। बाहर वाले बच्चे जितने भी कर्नाटक के अंदर काउंसलिंग करने जाएंगे वो ओपन कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग करेंगे, उनकी फ़ीस वही आपकी 998, लगभग 10 लाख वाली फ़ीस उनकी चार्ज होगी। तो बेनिफिट किसको भी दे रहा है, हर स्टेट अपने ही बच्चों को दे रहा है, दूसरे स्टेट के बच्चों को नहीं दे रहा है। पंजाब में अगर हम बात करते हैं तो जो कॉलेज है उनके अंदर गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस है, जिसकी फ़ीस है आपकी 3,86,000 रुपीज़ की जो फ़ीस है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 520 के ऊपर स्कोर होगा तो 386 वाली फ़ीस पे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ओनली द पंजाब स्टूडेंट कैन डू द काउंसलिंग इन द पंजाब। राजस्थान के अंदर मैनेजमेंट पेड सीट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, या उसको हम बोल सकते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसकी फ़ीस पिछले साल ही बढ़ी है, पहले 7.5 लाख फ़ीस थी, इस बार अभी जो फ़ीस है करंट वो 8,26,000 की फ़ीस है। तो यहाँ पे लगभग 550 नंबर तक एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वही चीज़ें हैं कि हम केवल राजस्थान वाले बच्चों को मिलेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो स्कोर 600 से ऊपर होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट में जाना है 8.5 लाख वाली फ़ीस पर जाना है तो 550 नंबर तक मिल जाएगा। तो ये हमारी कट ऑफ की रेंज हो गई। उत्तराखंड में फ़ीस आपकी गवर्नमेंट कोटा पे 3,80,000 है, पौंडीचेरी के अंदर फीस 3,80,000 है, और यहाँ पे तो 400 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पे। इसी तरह से उत्तराखंड है, उसके जो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बाहर वाले बच्चों से वो 14 लाख 18 लाख रुपए फीस चार्ज करता है ऑल इंडिया कोटा मैनेजमेंट की, लेकिन अपने स्टेट वालों को वो सब्सिडी देता है 9,78,000 पे वो फीसेस लेता है, प्लस कैटेगरी बेनिफिट अलग से देता है। तो ये तो जो थोड़े से जो पर्क्स मिलते हैं, जो सब्सिडीज़ मिलती है, फीस में रिलैक्सेशन मिलता है, ये बेनिफिट किसको दिया जाता है, केवल डोमिसाइल होल्डर्स को दिया जाता है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिससे आप चाहते हो कि किसी अदर स्टेट के अंदर हम जाके सेमी गवर्नमेंट सीट कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अगर अदर स्टेट में जा रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, या प्राइवेट में जा सकते हो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है। वेस्ट बंगाल में भी यही चलता है कि वेस्ट बंगाल में प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अदर कैटेगरी यानी मेमन कैटेगरी के लिए फ़ीस लगभग 18 लाख की चलती है, लेकिन हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टेट कोटा की सीटें रिजर्व हैं, जिनको हम सेमी गवर्नमेंट की तरह बोल सकते हैं, जिनकी फ़ीस आपकी 3 लाख 4 लाख 5 लाख की रहती है, लेकिन वही है कि जो कट ऑफ रेंज रहती है इसकी काफ़ी ऊपर चलती है। इसके अंदर भी 550 का स्कोर लगता है, और केवल वेस्ट बंगाल के बच्चे ही काउंसलिंग करा सकते हैं। तेलंगाना में भी ऐसी है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ीस ऐसे बेसिकली तो 11,55,000 है, लेकिन उसमें कैटेगरी ए की फ़ीस 60,000 रुपये मात्र है, यानी कि गवर्नमेंट कोटा की सीट है, सेमी गवर्नमेंट उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल तेलंगाना के बच्चों को जा रही है। उसका भी स्कोर आपका लगभग 450 के आसपास का होना चाहिए। तो ये छोटी सी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की समरी है फ्रेंड। काउंसलिंग से पहले बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, उसका प्रॉपर वे से आंसर मिल जाता है तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, और स्मूथ माइंड से फिर हमारी काउंसलिंग हो पाती है, और जो भी हम देख लेते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट है हमको वो मिल जाए। हम कहीं पे ओवर एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे हैं। आई एम हैविंग स्कोर ऑफ लाइक 450 के आसपास का, और मैं ऐसे 550 वाला कॉलेज तो टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन अननेसेसरी मैं वहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें, तो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हमने फंडा समझ लिया छोटे से सेशन के अंदर कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे काउंसलिंग वही बच्चे कर पाएंगे अगर वो
वो बेनिफिट आपके होम स्टेट में मिल रहा है। अदर कोई स्टेट में जाने की कोई सेंट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है, ना कोई स्टेट डायरेक्टली बुलाता है फ्रेंड। तो ये सेमी गवर्नमेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में कोई अच्छा टॉपिक और लेके आएंगे जो आपकी नीट काउंसलिंग के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज एंड थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।